हेलो एवरीवन, माँ की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का पराठा। बहुत ही आसान तरीके से सुपर सॉफ्ट बन के रेडी होता है और साथ ही में इसकी स्टफिंग बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग सा बना है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसके अंदर इतनी सारी फिलिंग डाली है फिर भी ये बिल्कुल भी फटा नहीं है कहीं से भी और सुपर टेस्टी बना है। तो चलिए फटाफट से हम आज की गाजर के पराठे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो गाजर के पराठे के लिए हमने यहाँ पे लिया है गाजर, धनिया पत्ता, अदरक और लहसुन। यहाँ पे धनिया पत्ता जो है इसको हम अच्छे से साफ कर लेते हैं। गाजर के पराठे बनाना बहुत ही आसान है और जिस तरीके से मम्मा ने आज बनाया है उस तरीके से अगर आप बनाएं तो बहुत ही ज्यादा यमी बन के रेडी होता है। बहुत ही आसान तरीके से गाजर का पराठा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो अदरक है इसको हम अच्छे से छील के साफ कर लेते हैं और ये जो गाजर लिया है इसको भी हम अच्छे से छील लेते हैं। ये वाला जो गाजर है ये फॉरेन गाजर होता है, मतलब ये विदेशी गाजर होता है, मतलब देसी नहीं होता। जो देसी गाजर होते हैं वो लंबे और एकदम लाल वाले होते हैं। तो ये गाजर हर मौसम में अवेलेबल रहता है आराम से। तो आप किसी भी मौसम में गाजर के पराठे आराम से बना सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि ठंडियों के दिनों में ही बनाएं, ये कभी भी अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने सारे के सारे गाजर को अच्छे से छील के रेडी कर लिया और अभी हम जितनी भी हमने सब्जियां ली हैं सभी को हम अच्छे से धो लेते हैं। तो यहाँ पे धनिया पत्ता और साथ ही में गाजर और अदरक को भी अच्छे से धो लिया हुआ है। और अब हम यहाँ पे जो गाजर है उसको कद्दूकस कर लेते हैं। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप उसको चॉपर में भी डाल के अच्छे से चॉप कर सकते हैं। बहुत ही बारीक चॉप करिएगा, पर हम यहाँ पे इस तरीके से इसको घिस लेते हैं क्योंकि जो कद्दूकस किया हुआ गाजर के पराठे होते हैं ना, उसकी जो फिलिंग होती है बहुत ही गजब की बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है उसका टेस्ट। तो यहाँ पे चलिए, अब तो गाजर तो कद्दूकस होके रेडी हो चुके हैं। अब इसमें से हम जो एक्सेस वाटर है वो निकाल लेते हैं। इस तरीके से क्या होगा, जब हम इसको रोस्ट करेंगे तो बड़ी ही आसानी से जो पानी है ना सूख जाएगा और ये पूरा ड्राई जैसा हो जाएगा। नहीं तो आप इसको बिना पानी निचोड़े आप इसको सुखाते रहेंगे तो मतलब उतना अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मतलब कोई भी जो हम पराठा बनाते हैं, चाहे वो मूली का हो गया, तो उसको भी हम पानी अच्छे से निचोड़ लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम इसका भी पानी अच्छे से निचोड़ लेते हैं और हमने इसको रख दिया है दूसरे प्लेट में। और यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो लहसुन था इसकी कलियाँ बड़ी बड़ी थी तो हमने इसको घिस लिया। अगर आपके पास छोटे वाले लहसुन है तो उसको अच्छे से कूट लीजिए और तब जाके यूज़ कीजिए। साथ ही में जो अदरक है, अदरक को भी हम घिस लेते हैं। अदरक हमारे सेहत के लिए सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जो हमने मिर्च ली है हरी, तो ये तीखी वाली मिर्च है इसलिए हम सिर्फ 2 ही यूज़ कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा ले लीजिए। और यहाँ पे धनिया पत्ता को भी कट कर लेते हैं बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में। इसको हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे तो ढेर सारा धनिया पत्ता हमने यहाँ पे कट किया, मतलब भरपूर मात्रा में मम्मी ने यहाँ पे धनिया पत्ता कट किया है। धनिया पत्ता तो पराठे की फिलिंग में बहुत ही गजब का लगता है। तो चलिए फटाफट से जो फिलिंग है हम इसको भी रेडी कर लेते हैं। कढ़ाई बिठा दी है गैस पे, डाल लेते हैं सरसों तेल 2 चम्मच और यहाँ पे डाल लेते हैं आधा चम्मच जीरा और साथ ही में डाल लेते हैं जो हरी मिर्च है हमने बारीक कट करके रखी थी उससे। एंड यहाँ पे डाल लेते हैं कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब ये जो अदरक है अच्छे से क्रिस्पी जैसा हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा स्प्रेड हो जाता है पूरे स्टफिंग में, बहुत ही यम्मी लगता है। तो तब तक हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। अब ये जो अदरक था वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है तो अब हम इस स्टेज पे डाल देते हैं घिसा हुआ गाजर, यानी कि जो हमने गाजर कद्दूकस करके रखा हुआ था उसको डाल लेते हैं और अच्छे से हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। जब तक कि गाजर जो है वो हल्का ना हो जाए तब तक हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। एक चुटकी हम इसमें हल्दी डाल लेते हैं, ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है। पहले से इसका कलर मतलब पीला टाइप का है, ऑरेंज टाइप का है, तो इसमें जो है ना हल्दी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छे से भूंज लिया हुआ है, यानी कि अच्छे से इसको रोस्ट कर लिया है और ये बिल्कुल ही लाइट हो चुका है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको किसी दूसरे प्लेट में या फिर बर्तन में निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से प्लेट लिया हुआ है। अब हम इस स्टफिंग को निकाल लेते हैं प्लेट में और साथ ही में जब आप सारी स्टफिंग निकाल लीजिए तो जल्दी से बनाने के लिए आप इसको स्प्रेड कर लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से इसका जो सारा भाप है ना वो सारा निकल जाएगा और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो कद्दूकस किया हुआ जो गाजर होता है उसकी तो बात ही अलग रहती है, नहीं तो आप चॉप भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे इसमें डाल लेते हैं हम अजवाइन और मंगरेल। अजवाइन मंगरेल आप जब भी डालें तो हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा क्रश करके डालिएगा। इससे जो इसका फ्लेवर होता है और साथ में जो स्मेल होती है पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाती है। तो हमने यहाँ पे करीबन 1-1 चम्मच के करीब अजवाइन मंगरेल दोनों ही यूज़ किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया रहता है, इससे फ्लेवर भी अच्छा रहता है, साथ में हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है।
अभी हम यहाँ पे डाल लेते हैं कद्दूकस किया हुआ लहसुन, साथ ही में धनिया जो हमने कट करके रखा हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम यहाँ पे धनिया यूज़ कर रहे हैं, इससे स्टफिंग का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। साथ ही में हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं स्वादानुसार, और इसको हम बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। इसकी स्टफिंग देखने में ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है, उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग भी मिक्स होकर अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अभी हम ग्रीस करने के लिए क्या करते हैं, जो घी है उसे निकाल लेते हैं डब्बे से। तो जिस एरिया में हम रहते हैं बहुत ही ज़्यादा ठंड इधर अभी से पड़ने लगती है। इनफैक्ट यहाँ पे मई जून में भी बहुत ही ठंड रहती है, तो घी बहुत ही ज़्यादा जम चुका है, मतलब बिल्कुल भी मेल्ट नहीं है, पूरा जम चुका है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमने यहाँ पे घी निकाल ली हुई है। अब चलिए फटाफट से हम पराठे बनाने शुरू कर देते हैं। तो आप इस तरीके से लोई ले लीजिए, चाहे तो आप बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, जितने साइज का आपको पराठा बनाना है उस तरीके से आप लोई ले लीजिएगा। इसके अंदर स्टफिंग मम्मी ने भर दिया है बहुत सारी, बिकॉज ये जो आटा लगा के रेडी किया है ये जिसने हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट लगा है। और क्योंकि इससे क्या होगा, जब भी आप स्टफिंग डालेंगे इसके अंदर, मतलब कोई भी पराठा चाहे आप बनाएं, चाहे वो आलू का हो, चाहे वो मूली का हो, कोई सा भी पराठा हो, तो अगर आप आटा सॉफ्ट लगा के रेडी करेंगे तो उससे क्या होगा, जब भी आप स्टफिंग डालेंगे अंदर ना, तो आटा जब भी आप बेलने लगेंगे तो फटेगा बिल्कुल भी नहीं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए अभी इसके अंदर काफ़ी सारी स्टफिंग डाल दिए, पर ये पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फूला फूला सा और सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनेगा। अब हम इसको रख देते हैं गैस पे सीखने के लिए। साथ ही में हम इसको घी से ग्रीस कर देते हैं। आप चाहे तो ऑयल या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमें यहाँ पे घी का यूज़ किया हुआ है। दूसरी साइड से भी हम इसको घी से ग्रीस कर देते हैं और इसको हमें अच्छे से सेक लेना है, मतलब चाहे थोड़ा सा मतलब जल ही जाए बल्कि, बट इसको कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि कच्चा जो होता है ना वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उससे पेट में दर्द हो जाता है और पेट खराब भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप कलर पे मत जाइएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इसको सेक लेना है। पहला पराठा तो बनके रेडी हो चुका है, तो हमने इसको सर्व कर दिया है। यहाँ पे मम्मा अब दूसरा पराठा भी बना रही हैं। तो आपने देखा ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट बन भी जाता है। और साथ ही में सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये हर समय बन सकता है। और ये जो गाजर है हमेशा ही अवेलेबल रहता है। आप चाहे तो देसी वाला जो गाजर होता है ना उससे बना सकते हैं, बिकॉज अब तो ठंड का सीजन आ गया है और बहुत ही बढ़िया से ये फूल भी रहा है। तो फूले फूले से पराठे एकदम सॉफ्ट से बन के रेडी होंगे, बिल्कुल मखमल की तरह पराठे बनते हैं। तो अगर आपको आज के पराठों की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको गाजर के पराठे कैसे लगे। और साथ में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बने रहे माँ की रसोई के साथ।